जो तुम्हें मैं बताऊंगी ना, तुम आंटी से वही कहोगे और कैसे कहोगे ये भी मैं बताऊंगी, ठीक है ना? फराज भाई, आपको भी एक काम करना पड़ेगा। साद और अम्मा के साथ हुमायूं के पास जाएगी रामीन। आपकी धोखाधड़ी, फरेब और फ्रॉड में मैं कभी शामिल नहीं होंगी। तुमसे जितना कहा है तुम सिर्फ उतना ही करो। यही सोच लीजिए आंटी कि सुंबुल को कितनी तकलीफ होगी जब उसे पता चलेगा कि उसके जाते ही आप लोग मुझ पर बेतबार हो गए। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं उनके ऊपर फिर से भरोसा कर रहा हूँ। मैं 6 महीने बाद वापस आऊंगा और मुझे अपने पेपर्स हर हाल में चाहिए। क्या कह रही हो माँ? मैं और राबिया से शादी करूंगा? कुछ ख्याल करो, परेशानी में बुखला गई हो क्या? ख्याल तुम करो मियाँ, अब तुम कंवारे नहीं रहे जो रिश्तों की लाइन लग जाएगी। लाइन ही लगेगी। मामू तो पहले ही हमारे स्टैंडर्ड के नहीं थे, अब जब हमारे स्टैंडर्ड बदलने वाला है, हम आगे की तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं, आप है कि बार बार पलट कर पीछे देख रही हैं। पता नहीं मेरी औलाद चाहती क्या है, और तुम क्या खड़ी हो? जाओ जाके अपना काम करो। बैठो तुम, तुम्हें समझाऊं मैं। Excuse me, sir. Can I come in? आ जाए, बैठे। सर वो मुझे आपको जाहिद रसील की फाइल दिखानी थी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? सर आप इस कंपनी के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के काबिल है ये कंपनी। मैं कुछ समझा नहीं। सर मैंने इस कंपनी का रिकॉर्ड चेक किया, 3-4 साल पहले इस कंपनी का कई कंपनीज के साथ झगड़ा रहा है और कुछ कंपनीज ने तो इस कंपनी को बैन भी कर रखा है। तो मुझे लगता है कि ये आपके नए होने का फायदा उठाना चाहते हैं। मान लीजिए कि मैंने 6 महीने पहले ही कंपनी रन की है और मैं गलती पर नहीं। वैसे यू आर नॉट रॉन्ग, ये आपकी पहली जॉब है ना, तो फिर इतनी मालूमात कैसे? सर मैंने वेबसाइट पर चेक किया जहां से ये कंपनी काम कर चुकी है, मुझे कहीं से भी कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। बाकी आपकी मर्जी। वेरी गुड, इम्प्रेसिव। थैंक यू। वैसे मार्केट में एक और भी इन्वेस्टर हैं, आप चाहें तो उन्हें भी चेक कर लें। ठीक है सर। सर मेरे अब्बा कहते हैं कि जो शख्स काबिले भरोसा ना हो, आप बेशक उनके साथ दुश्मनी ना पालो, लेकिन उनकी जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाना भी हिमाकत है। काफी अच्छी बातें करते हैं आपके वालिद। तो कब मिलवा रही हैं अपने वालिद से? जरूर सर, जल्दी। अभी मैं चाहूँ? ठीक है, ये फाइल मैं चेक कर लेती हूँ। थैंक यू। अम्मा तुम समझ ही नहीं रही, हम कहां से कहां पहुंच चुके हैं तुम्हें अंदाजा नहीं है। वारे न्यारे हो गए हम सबके। अरे क्या नहीं समझ रही, सब समझ आ रहा है मुझे। मेरी बेटियों के नसीबों का ही खा रहे हो तुम। अगर वो कोशिश ना करती ना तो सुंबुल तुम्हारी जिंदगी में कैसे आ जाती, कुछ और ही हो रहा होता यहाँ। बात बिल्कुल ठीक कर रही हो अम्मा। फराह आंटी को इतनी अच्छी तरह जानती हैं कि जितनी उनकी बेटियां उनको नहीं जानती होंगी। बस मेरे से 2 आंसू निकालने की देर थी, आंटी जैसे नमक बन गई, फौरन ही घुलती गई। तो फिर शुक्र अदा करो ना, अल्लाह ने तुम्हें ऐसी बहनें दी हैं। अरे उनसे जाके पूछो जिनकी बहनें नहीं हैं, क्या हो रहा है उनके साथ। अच्छा अम्मा एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो। चाबी? कौन से खजाने की कुंजियां हैं ये? सुंबुल के घर की। आज गया था आंटी से मिलने, मैंने उन्हें बातों बातों में कह दिया आंटी घर की कोई भी काम हो, मरम्मत वगैरह, सफाई सुथराई सब मैं ही संभालूंगा। अम्मा उन्होंने तो चाबी लाकर हाथ में रख दी। अरे वाह, तुम्हारे ससुराल वाले तो बहुत ही अच्छे हैं। कब जा रहे हैं वो बाहर? अम्मा इसी हफ्ते जा रहे हैं, एयरपोर्ट तक छोड़ने जाऊंगा उन्हें। अब उनके दिल में वापस घर करने लगा हूं मैं। बहुत अच्छा करोगे भाई, जैसे तुम्हारे ससुराल वाले दयालु है ना, मैंने तो आज तक कहीं भी नहीं देखे।
अच्छा मुझे जल्दी से बताओ क्या खाओगे, मैं अपने हाथों से बनाऊंगी तुम्हारे लिए आज। अम्मा कोरमा बना लो, अब अच्छे अच्छे खाना खाया करेंगे। मेरे बेटे के लिए अपने हाथों से बनाऊंगी मैं, वो भी बादामी कोरमा। वाह भाई वाह। रामीन, साथ मत भूलो कि मैं तुमसे उम्र और रिश्ते दोनों में बड़ी हूं। लेकिन औकात में तो नहीं होना। अब अल्लाह ही जाने कि तुम लोगों की नजरों में औकात किसे कहते हैं। खैर बताओ क्यों रोका है? कहना ये था कि काफी कपड़े जमा हो चुके हैं तो धो देना। और हाँ, एक और बात पूछनी थी। पूछो, मुझे और भी बहुत काम करने हैं। वो अम्मा क्या कह रही थी, वही राबिया वाला सिलसिला? कहीं मामू को फोन करके कुछ बोल तो नहीं दिया? ताई अम्मी तुम्हारे सामने तो चुप हो गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझसे फोन करवाया था। नानी बता रही हैं कि अभी राबिया का कहीं रिश्ता नहीं हुआ। ठीक है, अब तुम एक काम करो, उन्हें फोन करो, उनको कहो वो बात तुमने खुद से कही थी। ऐसा ना हो वो यकीन कर ले और यहाँ आ जाए मिठाई लेकर। मैं क्यों फोन करूं? तुम खुद फोन करो ना। बल्कि ऐसा करो, तुम वहां चले जाओ, उनके घर जाओ और जो कहना है वहां जाकर कहो। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, सबकी बुराई मैं अपने ही सर ले लूं। तुम देखना, तुम्हारे लिए कितने सारे नौकर चाकर रखता हूं। ऐश करो कि तुम ऐश, बस एक बार मेरा बिजनेस सेट हो जाए। मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं रही कभी कि दूसरों से छीनकर हासिल की जाए। एक तो तुम अपने नसीबों की तरह हमेशा जली कटी रहना। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना तो मेरे पांव धो धो के पीती। अरे तुम्हें मैं फर्श से उठाकर अर्श पे रखना चाह रहा हूं और तुम। मुझे फर्श ज्यादा पसंद है, कम से कम इस पर पांव तो टिके रहते हैं। ऐसे सच बताएं, क्या हुमायूं ने वाकई साथ से कहा है कि वो उसका घर इस्तेमाल कर सकता है, शिफ्ट हो सकते हैं? नहीं, साथ झूठ बोल रहा है। चाबी चुरा के लेके आया है। और ये हुमायूं का नाम ना मेरे सामने बार बार मत लिया करो। उसके पास भेजना मेरी मजबूरी थी, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं बेगैरत हो चुका हूं। बहुत ही अफसोस और दुख हो रहा है। जब उससे काम निकलवाना था, जब उससे मतलब था, तो मुझे कहा था कि अगर मिन्नतें भी करनी पड़े तो जाकर करो। और अब जब काम निकल गया तो आपकी गैरत जाग गई। आपकी गैरत तो बिजली की स्विच की तरह हो गई कि जब चाहा ऑन कर लिया और जब चाहा ऑफ। बात सुनो मेरी, बहुत ऑन ऑफ का पता चल गया तुम्हें। अगर तुम्हें ये गलत फहमी है ना कि हुमायूं ने तुम्हारी वजह से साद को छूट दिए, तो आज ही ये बात अपने जहन से निकाल दो। साद है ही अच्छा, उसके दिल पे और चेहरे पे अच्छाई झलकती है, इस वजह से आंटी ने उसे मोहलत दी है। अच्छा, तो फिर कह देना अपने भाई साद से, जो उसने अपने अंदर की सच्चाई अपने चेहरे पर रखी है ना, वो अपने दिल में भी रखे। अगर उन्होंने मोहलत दे ही दी है तो उसे लूट का माल समझ के किसी को शर्मिंदा ना करे। बात सुनो मेरी रामीन बेगम, ये जो तुम अपनी जबान दराजी से मेरे भाई को चुप करवा देती हो ना, ये मेरे ऊपर नहीं चलेगा। फरा हूं मैं, तुम मुझे चुप नहीं करवा सकती। मैं डरती नहीं हूं किसी से। तुम्हें बार बार ये बात बताने की नौबत क्यों पेश आती है कि तुम डरती नहीं हो किसी से? तुम्हारे हर अमल इस बात की गवाही देते हैं कि तुम वाकई किसी से नहीं डरती। बहुत जबान चलने लगी है इसकी, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। पहले तो आप इतनी हाइपर होती थी, यहाँ रिपोर्ट कराओ वहां रिपोर्ट कराओ, और अब आपको साथ के अलावा कोई दिख ही नहीं रहा है। यहाँ तक कि आपने घर की कीज भी उसका दे दी। पहले मुझे बहुत गुस्सा था, मुझे लगता था कि वो लोग मेरी बच्ची के कातिल हैं। अच्छा, और अब क्या लगता है आपको? पता नहीं क्यों बेटे, अब मुझे ना साथ की बातों पे यकीन सा आ गया है। मुझे लगता है कि मेरी सुंबुल वाकई किसी हादसे का शिकार हुई है। कल साद आया, रोया गिड़गिड़ाया, उसे बोला कि सुंबुल उसके ख्वाब में आई थी और आपने मान भी लिया। तो वो झूठ क्यों बोलेगा? अम्मी, साथ ख्वाब की तस्दीक साथ लेकर आया था। आप भी कितनी मासूम है, कोई भी कुछ भी बोलता और आप मान लेती हैं। साथ बहुत चालाक और झूठा इंसान है। अब ऐसी भी बात नहीं है हुमायूं, वहां सिद्रा की तबीयत खराब है
हमारा वीज़ा आया रखा है, कल को हम चले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, तो घर की हिफाजत कौन करेगा? इतनी मेहनत से बनाया हुआ घर आप एक ऐसे शख्स को सौंप रही हैं जिससे हमारा कोई वास्ता ही नहीं है। मुझे साथ और उसके खानदान से नफरत हो चुकी है और आप हैं कि उन पे फिदा हो जा रही हैं। क्या करूं, मजबूरी है ना। बस मैंने साइमा से कह दिया है, चक्कर लगाती रहेगी वो। अम्मी आप बेफिक्र हो जाए, मैं अपने 1-2 दोस्तों को बोल के जाऊंगा, वो यहाँ चक्कर लगाते रहेंगे और जब मैं 6 महीने बाद वापस आऊंगा तो साथ से जो बात तय हुई है वो उसे पूरी करनी होगी। मैंने अपने वकील से बात कर ली है। हाँ तो ठीक है ना, दे देगा वो तुम्हें पेपर्स। अब भला दूसरों तीसरे लोगों को क्या जरूरत है बीच में घसीटने की। आप पैकिंग करें और साइमा से कहकर घर का जितना भी जरूरी सामान है वो स्टोर में रखवा दें। टिकट्स भी आ जाएंगे, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि कोई अक्लमंदी नहीं की आपने। अब सुंबुल तो है नहीं, तो ये सब उसके किस काम का, मैं इस्तेमाल कर लूंगी। जल्दी जल्दी करो। अलमारी, बेचारी बदनसीब, उसके नसीब में नहीं था ये सब पहनना। कोई बात नहीं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं पाकिस्तान 6-7 महीने पहले ही शिफ्ट हुआ, तभी ही कंपनी मैंने बनाई थी। मेरा पहला एक्सपीरियंस है और आप लोगों का भी। पता नहीं हम साथ में चल पाएंगे या फिर नहीं। लो भाई, तो कमाल ही हो कि अंधे बहरों की फौज तैयार कर ली है। जी आप जी, इनका कहने का मतलब है जब 2 लोग मार्केट में नए आते हैं तो उनमें पोटेंशियल्स भी होता है और उनमें जज्बा भी होता है, और फिर ये हमारे नए इन्वेस्टर होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। अगर हम लोग एक दूसरे का साथ दें तो काफ़ी मजबूत कंपनी बना सकते हैं हम लोग। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मेरा ताल्लुक जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से है। काफ़ी कंपनियाँ आती जाती रहती हैं, तो आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। सिद्दीकी साहब, आप तो मेरा मिजाज जान चुके हैं। मैं चीज़ों को बड़ा क्लियर रखने का आदी हूँ। आप ऐसा करें कि लीगल्स पर तैयार करें, हम इंशाल्लाह साथ में काम स्टार्ट करते हैं। श्योर, व्हाई नॉट। फाइल्स तो मैंने तैयार करवा ली हैं, आप इन शेयर्स पे साइन कर दीजिए, बाकी बैंक के मामला हम देख लेंगे। श्योर। क्या मतलब है अम्मा, आप सब शिफ्ट हो रहे? क्या मैं आप सब में शामिल नहीं हूँ? क्या आप सब मुझे साथ लेकर नहीं जाएंगे? अरे तुम्हें किसने मना किया? आती जाती रहना, वो तुम्हारा मेका ही तो होगा ना। आती जाती नहीं अम्मा, रहने की बात कर रही हूँ। आप सब खुद इतने बड़े घर में जाएंगे और मैं मुदस्सिर के साथ इतने छोटे घर में रहूं? चले, अगर उस घर में नहीं लेकर जा रहे तो ये घर मेरे नाम कर दें। मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी, मैं नहीं अब ससुराल जा सकती। मुदस्सिर को शर्म नहीं आएगी घर दामाद बनते हुए? वाह वाह, सारी शर्म मुदस्सिर के लिए, और जो साथ अपनी सास के घर में शिफ्ट हो रहा है वो कुछ नहीं। अम्मा, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी अगर मैं इस घर में रह लूंगी तो। अच्छा बाबा, मुझे माफ कर दो, अपने भाइयों से बात करना, अगर वो कर देते हैं मुझे कोई एतराज नहीं है। क्यों नहीं करेंगे? खुद जो इतने बड़े घर में जा रहे हैं तो ये घर मेरे नाम नहीं कर सकते? रामीन अपने बाप का घर लेकर आई थी और अब सुंबुल का घर ले लिया, मैं ना कुछ लेकर जाऊं अपने ससुराल? क्यों तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? हम मुस्तकिल नहीं जा रहे सुंबुल के घर, अरे कुछ दिनों के लिए शिफ्ट हो रहे हैं। जब बैंक का कर्जा उतर जाएगा हम वापस अपना घर ले लेंगे। हाँ ले लेंगे, जैसे मैं जानती नहीं हूँ आपके बेटों को। तौबा है। हाय, ये है आपका ऑफिस। वाह, वैसे काफी अच्छा डेकोरेट किया आपने। हाँ, ये ऑफिस मैंने अपनी छोटी बहन जुबिया के लिए एस्टैब्लिश किया। बेसिकली कंपनी की जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सबको वो आपके साथ डील करेंगे। समझ लें कि आपकी वही पार्टनर है। ओके, वैसे
बाय द वे वो कहाँ पर है? ये उनके लिए भी एक सरप्राइज है। वैसे जिस किस्म की भी हेल्प चाहिए होगी मैं हाजिर हूं। हाँ, उनको समझा दूंगा सारी चीजें, फिर वो आपको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है? थैंक यू। वैसे मेजर चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। अपने मैनेजर को मैं आपके पास भेज दूंगा, वो सारी रूल्स एंड रेगुलेशन आपको समझा देगा। ठीक है। हैव अ सीट। मैं बैठ। ओके, ठीक है, सी यू ऑन लंच। आप सी यू। वाह, क्या बात है। यकीन ही नहीं आ रहा है कि बॉस ने अपनी कुर्सी मुझे दे दी। अरे भाई, अब तो लात मारो उस 40-50 हजार की जॉब को। यहां तो मैं लाखों रुपए कमाऊंगा, लाखों रुपए। काश साथ होता तो मजा आ जाता। देखता यहां मैं कितने मजे कर रहा हूं। आंटी आप बेफिक्र होकर जाएं। आपका घर मेरे पास अमानत है, और अगर मैंने जरा भी खयानत की तो कयामत वाले दिन सुंबुल को कहिएगा मुझे गिरबान से पकड़ ले। साथ, मैंने तुम पे फिर से भरोसा किया है बेटे, मेरे एतमाद को तोड़ना मत प्लीज। आंटी, क्या आपको मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है? और प्लीज कहा सुना माफ कर दीजिए ना। इंसान हूं, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन मेरा अल्लाह जानता है आज तक मुझसे कोई गलती जानबूझकर नहीं हुई। सुंबुल की तरफ से आपके दिल में बहुत दुख है, लेकिन मेरा अल्लाह भी जानता है कि मेरे दिल में आज भी उतना ही दुख है जितना पहले दिन था। चले अम्मी, देर हो रही है। जी जी, मैं भी चलता हूँ। मैं आपको सी ऑफ करने ही आया था, और फिर गाड़ी भी तो यहाँ लाकर खड़ी करनी होगी। बहुत मेहरबानी आपकी। मेरा दोस्त है, वो हमें ड्रॉप कर देगा और हमें ड्रॉप करके गाड़ी वो अपने साथ ले जाएगा। एंड मिस्टर साद, 6 महीने का मतलब होता है 6 महीने, 6 साल नहीं। और मैं कोई कानूनी कार्रवाई करना नहीं चाहता। चले मैं, बाय बाय। रामीन की बातों से ऐसा लग रहा था साथ के लिए तुम्हारे लिए बात करना चाह रही है। दादी, देखिए दादी, मैं ऐसी बात मजाक में भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे इतना बड़ा घर तो मैं जिंदगी में नहीं बना सकती थी जो मेरे बेटों ने दिनों में बना दिया। अब उन लोगों का स्टैंडर्ड हमारे साथ मैच करता है क्या भला? वैसे भी हमारे साथ खड़े रहकर भी हमारे मुलाजिम ही लगेंगे। तुम 1-2 दिन में जाओ और अपना हिस्सा लेके आओ, वरना तुम्हें उनकी दरवाजे के बाहर छोड़ाऊंगा हमेशा के लिए। अभी बैंक से घर के पेपर छुड़वाने हैं, उसके बाद पता चलेगा। और 6 महीने तक मुझे तंग मत करना, कहीं मैं वापस उस घर में जाना ना पड़ जाए। हैं?